Hello students, welcome to the lecture 9 of your subject operating system. So in your previous lecture I explained you the one type of operating system, that is time sharing operating system, right? So your topic 9 is still running because we are learning the different types of operating system. These are basically 6 types. So types of these types of operating systems we learned from in the previous 2 lectures. First one is batch operating system and second one is time sharing operating system. So in this lecture 9 you will learn the multi-programming operating system, which is the third type of operating system out of 6 types. So let's see the multi-programming operating system. So before learn the multi-programming operating system, let's see the basic terms, right? आपको पहले मीनिंग पता होना चाहिए कि what is प्रोग्राम क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, देन what is मल्टी प्रोग्रामिंग कि मीन्स मल्टी प्रोग्रामिंग का मीनिंग क्या होता है. आफ्टर दैट यू विल लर्न the complete term, that is your topic multi-programming operating system, multi-programming OS. Okay, so what is program? A program is a collection of instructions or statements. जैसे फॉर एग्जांपल जब आप सी प्रोग्रामिंग लर्न करते हो तो आप टर्बो सी के अंदर जो आपका कंपाइलर है टर्बो सी, उसके अंदर आप बहुत सारी लाइंस लिखते हो. सी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक डायग्राम यहाँ पर शो हो रहा है. उसमें आप देखो टर्बो सी के अंदर हेडर फाइल है, वॉइड मेन है, फिर प्रिंटफ है, रिटर्न का स्टेटमेंट है और कर्ली ब्रेसेस क्लोज है. तो ये जो है कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स है, कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस है. तो जो आप प्रोग्राम राइट करते हो, राइट, तो वो जो स्टेटमेंट्स है, कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स, इसको अपन कंप्लीटली क्या बोलते हैं, प्रोग्राम. ओके, तो जब प्रोग्राम रन करके कंट्रोल F9 प्रेस करते हो, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हो, राइट, तो उसको अपन बोलते हैं प्रोसेस. ओके, तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोसेस? प्रोसेस इज ए प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन. जो आपका लाइन्स है, कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स है, उसको बोलते हैं प्रोग्राम, राइट. और जब आपकी जो ब्लैक कलर की आपको पूरी विंडो दिखाई देती होगी कंपाइलर में आउटपुट की, राइट, उसको अपन बोलते हैं प्रोसेस. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड द मीनिंग इज व्हाट इज प्रोग्राम और व्हाट इज प्रोसेस. यानी कि फॉर एग्जांपल आपकी बहुत सारी फाइल्स है, जैसे वर्ड की फाइल है, वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में रखी हुई है, ठीक है. जैसे आपने .doc फाइल बना करके रखी हुई है वर्ड फाइल, तो उसको आप जब तक क्लिक करके यूज़ नहीं करते हो तब तक वो फाइल को बोलते हैं प्रोग्राम. जैसे आप प्रोग्राम पे फाइल के ऊपर क्लिक करते हो, डबल क्लिक, और उसमें वर्क करना स्टार्ट करते हो, राइट, तो उसको बोलते हैं प्रोसेस, क्योंकि वो उस टाइम पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम यानी आपका जो CPU है, वो प्रोसेसर उस फाइल के ऊपर अपना वर्क कर रहा होता है. ओके, तो जब तक आपकी फाइल एज इट इज पड़ी हुई है, जिसको आप यूज नहीं कर रहे हो, उसको बोलोगे प्रोग्राम. जैसे ही आप उस पर क्लिक करके वर्क करना स्टार्ट कर देते हो तो उसको अपन बोलते हैं प्रोसेस. ओके, तो यानी एक तरीके से कंपाइल टाइम पे कोई चीज है तो वो हो गया प्रोग्राम, और जो रनिंग सिचुएशन है उसको बोलोगे प्रोसेस. ओके, तो आई होप both the terms are clear in your mind. First one is program and the second term is process. Now let's see the meaning of multi-programming. Multi-programming का मीनिंग क्या होता है? वैसे आपको टर्म से क्लियर होगा. मल्टी मतलब बहुत सारे, प्रोग्रामिंग मतलब मल्टीपल प्रोग्राम्स, यानी बहुत सारे प्रोग्राम, मोर देन वन प्रोग्राम, राइट. What is the meaning of multiple? More than one. Okay, so several programs are run at the same time on a यूनिप्रोसेसर. एक सिंपल, एक ही आपका कंप्यूटर सिस्टम का CPU है, एक ही प्रोसेसर है, उसके ऊपर बहुत सारे प्रोग्राम्स रन हो रहे हैं एट द सेम टाइम. ओके, तो उसको बोलते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग. यानी कि एक कंप्यूटर सिस्टम पे बहुत सारे प्रोग्राम्स एक साथ रन कर रहे हैं सेम टाइम के ऊपर, उसको बोलोगे मल्टी प्रोग्रामिंग. अब नाउ द टर्म इज मल्टी प्रोग्रामिंग OS, द कंप्लीट टर्म विच इज योर टॉपिक, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम. शेयरिंग द प्रोसेसर विथ व्हेन 2 or more programs reside in memory at the same time is referred as multi-programming OS. Meaning is
कि जो आपका प्रोसेसर यानी कि CPU है वो शेयर करते हैं 2 और मोर देन 2 प्रोग्राम्स जो कि आपकी मेमोरी में रखे हुए हैं एट द सेम टाइम, एक ही टाइम के ऊपर, इज रेफर्ड एज मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस। तो ऐसा जो आपका प्रोसेसर है, ऐसा जो आपका CPU है जो ऐसे टास्क एक साथ करके दे रहा है सेम टाइम के ऊपर, तो इस तरह के जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस। ओके, तो आप जब GTU में आंसर परफॉर्म करोगे तब आपको प्रोग्राम और प्रोसेस की डेफिनेशन नहीं लिखनी है, ना ही ये आपको डायग्राम बनाना है। वो आपका सेकेंड यूनिट में फिर से टॉपिक आएगा, व्हाट इज प्रोसेस, व्हाट इज प्रोग्राम, राइट द डिफरेंस बिटवीन प्रोग्राम एंड प्रोसेस। आपको GTU में जब आप मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में राइट करोगे तब पहले आपको लिखना है मीनिंग ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, देन मल्टी प्रोग्रामिंग OS। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिख रहा है, इसके अंदर क्या है, ये एक प्रोसेसर का डायग्राम है, क्योंकि सेम प्रोसेसर आपने बोला ना उसके ऊपर टास्क परफॉर्म होता है, तो इस स्लाइड में वो डायग्राम है। और नेक्स्ट स्लाइड में आपको एक और डायग्राम आएगा जो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का होगा, जो कि मेन डायग्राम होगा। ठीक है, तो जो इसके पहली वाली स्लाइड जो भी मैं आपको समझाने जा रही हूँ, इसमें मेमोरी का लेआउट दिखाया है कि मेमोरी में किस तरीके से बहुत सारे जॉब्स रखे हुए होते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स रखे हुए होते हैं। जॉब और प्रोग्राम एक ही चीज़ है, प्रोग्राम 1, प्रोग्राम 2 और प्रोग्राम n, आप वो भी राइट कर सकते हो। और जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3 एंड सो ऑन, जॉब n तक, राइट। ये मेमोरी का लेआउट है कि मेमोरी में इस तरीके से पूरा एक जॉब का पूल पड़ा रहता है, कॉम्बिनेशन ऑफ पूल्स पड़े होते हैं, नंबर ऑफ जॉब्स पड़े होते हैं, राइट। मल्टी प्रोग्रामिंग एज्यूम्स ए सिंगल शेयर्ड प्रोसेसर। मल्टी प्रोग्रामिंग के अंदर क्या होता है, एक सिंगल CPU होता है, सिंगल प्रोसेसर यानी कि एक ही सिस्टम होता है। मल्टी प्रोग्रामिंग इंक्रीजेस CPU यूटिलाइजेशन, तो वो एक CPU के यूटिलाइजेशन को क्या करता है, इंक्रीज करता है बाय ऑर्गेनाइजिंग जॉब्स। ये जो जॉब्स मैंने आपको बोला उन सबको ऑर्गेनाइज करके, सो दैट द CPU ऑलवेज हैज़ 1 to एग्जीक्यूट, कि हमेशा CPU के पास में कोई ना कोई एक एग्जीक्यूट करने के लिए रहे। क्योंकि मोर ओवर हमारा मोटो क्या होता है कि हमारा जो CPU है वो कभी भी आइडियल सिचुएशन में ना रहे, कभी भी फ्री ना रहे, ऑलवेज उसके पास में एक टास्क जो है वो एग्जीक्यूट करने के लिए रहे। तो उसी को CPU के यूटिलाइजेशन को इंक्रीज करने के लिए, CPU कभी भी आइडियल ना रहे, उसके लिए कॉन्सेप्ट आया किसका, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का। ओके, तो एन OS डज द फॉलोइंग एक्टिविटीज रिलेटेड टू मल्टी प्रोग्रामिंग। क्या क्या टास्क डन करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। जब मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम बना था तो वो किस किस तरह के टास्क परफॉर्म करता था। द OS कीप्स सेवरल जॉब्स इन मेमोरी एट ए टाइम। एट ए टाइम मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे जॉब्स को रखता था। तो यहाँ पे डायग्राम से आपको दिख रहा है, वो आप थियरी में अपने हिसाब से मेंशन करके भी लिख सकते हो। दिस सेट ऑफ जॉब्स इज ए सबसेट ऑफ द जॉब्स की केप्ट इन द जॉब पूल। तो ये जॉब्स है, जॉब्स के भी सबसेट होते थे, तो ये सारे के एक पूल में होते थे, पूरे के पूरे जॉब पूल बोलते हैं, जिसके अंदर जैसे जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3, तो कलेक्शन ऑफ जॉब्स बन गए। इसको हम जनरली कैसे रेफर करते हैं, हम इसको रेफर करते हैं किससे, जॉब पूल से रेफर करते हैं। ओके, The OS picks and begins to execute one of the jobs in the memory। तो OS क्या करता है, कोई भी एक जॉब को पिक करता है, बिगिन करता है, एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करता है वन ऑफ द जॉब को इन द मेमोरी के अंदर। मल्टी प्रोग्रामिंग OS मॉनिटर, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, मॉनिटर करता है द स्टेट ऑफ ऑल एक्टिव प्रोग्राम्स। जो भी प्रोग्राम अभी एक साथ एग्जीक्यूट हो रहे हैं उनको मॉनिटर करना। एंड सिस्टम रिसोर्सेस यूजिंग मेमोरी मैनेजमेंट प्रोग्राम। सिस्टम के कौन कौन से रिसोर्सेस यूज में आ रहे हैं उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए, उन सबको, तो उनका पूरा देखना। प्लस एंश्योर दैट द CPU इज नेवर आइडियल। साथ में ये भी देखना कि आपका CPU कभी भी आइडियल सिचुएशन में ना रहे, अनलेस देर आर नो जॉब्स टू प्रोसेस। जब तक कि आपके प्रोसेसर के अंदर कोई भी जॉब ना हो, राइट, तो वो कीप नहीं कर सकता है। अगर नंबर ऑफ जॉब्स अंदर ऑलरेडी रखे हुए होंगे तो उसमें से कौन सा एक्टिव है, कौन सा सिस्टम के रिसोर्सेज को यूज कर रहा है, और कहीं आपका CPU फ्री तो नहीं बैठा है, नेवर सिट इन आइडियल सिचुएशन। तो ये सब चीज़ों को मॉनिटर करना, देखना,
उन सारी एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू मॉनिटर करना, ये टास्क कौन करता है? मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके तो यहाँ पर आपका मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में मेमोरी वाला पार्ट क्या टास्क करता है प्रोसेसर के अंदर, किस तरीके से नंबर ऑफ जॉब्स होते हैं वो डायग्राम यहाँ पर शो किया है, प्लस एक्टिविटीज़ यहाँ पर उसके रिलेटेड लिखी हुई है। लेट्स सी द मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम डायग्राम। तो यहाँ पर डायग्राम है, यहाँ पर लिखा है सेकेंडरी डिस्क स्टोरेज, जो कि होती है आपकी हार्ड डिस्क मेमोरी, और वहाँ साथ में है आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। उसके अंदर क्या होता है? बहुत सारे जॉब्स पड़े, जॉब ए, जॉब बी, जॉब सी, और लास्ट में क्या आ रहा है आपके पास में? सीपीयू। ओके तो ये मेमोरी है, मेमोरी में क्या रखे हुए हैं? जॉब्स। ओके जो भी जॉब आपका यहाँ पे सारे जो जॉब्स रखे हुए हैं उनको बोलते हैं प्रोग्राम, राइट। और ये जॉब्स जब सीपीयू में एग्जीक्यूशन के लिए जाएंगे तो इनको बोलेंगे प्रोसेस। इसीलिए मैंने इस टॉपिक की स्टार्टिंग में आपको टर्म एक्सप्लेन की कि व्हाट इज प्रोग्राम एंड व्हाट इज प्रोसेस। जब सारे जॉब्स या प्रोग्राम्स यहाँ मेमोरी में रखे हुए हैं खाली, जिनको हम क्लिक करके यूज नहीं कर रहे हैं, उनको बोलते हैं प्रोग्राम्स। और जब ये सीपीयू में मूव कर जाते हैं टास्क के लिए तो उसको बोलते हैं प्रोसेस। ओके तो यहाँ पर एक डायग्राम बना हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर जॉब ए, जॉब बी, जॉब सी है, यहाँ सीपीयू है। तो इसकी थियरी यहाँ पर इसके सामने लेफ्ट साइड में मेंशन है। तो लेट्स सी द थियरी ऑफ दिस डायग्राम एज शोन इन फिगर। एट द पर्टिकुलर सिचुएशन job A is not utilizing the CPU time because it is busy in input output operation। तो देखो यहाँ पर जॉब A जो है वो इस टाइम पे भी CPU को यूज़ नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है? इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, आउटपुट डेटा लिखा ना, राइटिंग आउटपुट डेटा, तो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को करने में क्या है? बिजी है, राइट। Hence the CPU becomes busy to execute the job B। तो जॉब B को जो है वो CPU क्या कर रहा है? एग्जीक्यूट कर रहा है, क्योंकि A कहीं और बिजी है तो B को कौन एग्जीक्यूट कर रहा है? CPU इस टाइम पे एग्जीक्यूट कर रहा है। Another job is C is waiting for the CPU for getting its execution time। और आप देखो यहाँ पर पूल में जो नेक्स्ट आपका पड़ा है जॉब वो रखा हुआ है, वो है रिसाइड किया हुआ जॉब C, जो कि CPU के लिए क्या कर रहा है? वेट कर रहा है। So in this state the CPU will never be ideal and utilizes maximum of its time। तो आप देख सकते हैं जैसे जॉब बी का टाइम कंप्लीट होगा, टास्क कंप्लीट होगा, तुरंत ही क्या है अपने पास में नेक्स्ट रखा हुआ? जॉब सी। तो तुरंत जॉब सी का टास्क जो है वो क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो जॉब ए इनपुट आउटपुट ऑपरेशन में बिजी है, जॉब बी जो कि सीपीयू में एग्जीक्यूट हो रहा है, और क्यू में जो नेक्स्ट प्रोसेस अपना जॉब रखा हुआ है वो है जॉब सी। ठीक है, तो इस तरीके से आपका सीपीयू फिर से क्या हो जाएगा? तुरंत बी का टास्क डन होते ही सीपीयू क्या हो जाएगा? बिजी हो जाएगा। किसके साथ में? जॉब सी के साथ में। इसको बोलते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग। जॉब ए इनपुट आउटपुट का ऑपरेशन कर रहा है तो मल्टीपल टास्क हो गया। ए बी सी हर एक प्रोग्राम कहीं ना कहीं क्या है? बिजी है। मल्टीपल प्रोग्राम और मल्टीपल टास्क क्या हो रहे हैं? डन हो रहे हैं। ओके तो ये मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरीके से काम करता है। लेट्स सी द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। एडवांटेजेस: हाई एंड एफिशिएंट सीपीयू यूटिलाइजेशन। सीपीयू का यूटिलाइजेशन बहुत एफिशिएंट वे में होने लगा था, वो आपने अभी डायग्राम से भी सीखा होगा। सेकेंड वन इज यूज़र फील्स दैट मेनी प्रोग्राम्स आर अलॉटेड सीपीयू। यूज़र को ऐसा फील होता भी है और दिखता भी है कि बहुत सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो सीपीयू को क्या है? अलॉटेड है। ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली सारे प्रोग्राम्स क्या हो रहे होते हैं? रन होते हैं। डिसएडवांटेजेस: सीपीयू शेड्यूलिंग इज रिक्वायर्ड, कि कौन सा टास्क पहले इंपॉर्टेंट है वो डन हो, उसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट हो। जैसे आपने देखा कि जॉब बी के बाद जॉब सी ही आ रहा था, तो बट शेड्यूलिंग हो जानी चाहिए प्रॉपर कि पहला कौन सा इंपॉर्टेंट है। अगर जॉब सी इंपॉर्टेंट है तो पहले वो एग्जीक्यूट होगा सीपीयू में जाकर, देन जॉब बी एग्जीक्यूट होगा, राइट। टू अकोमोडेट और कैरी मैनी जॉब्स इन मेमोरी,
मेमोरी मैनेजमेंट इज़ रिक्वायर्ड, बिकॉज जब तक ये ऑपरेटिंग सिस्टम बना था मल्टी प्रोग्रामिंग, तब तक मेमोरी मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं आया था. लेटर आपको यूनिट आपकी मिलेगी पूरी अंडरस्टैंड करने के लिए मेमोरी मैनेजमेंट के नेम से, राइट. तो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का टॉपिक यहाँ पर फिनिश होता है. अगर आपके जीटीयू में आंसर आता है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम लिखने के लिए, वैसे जनरली क्वेश्चन 7 मार्क्स में आता है. एक्सप्लेन द मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, और इट विल बी आस्क इन सच ए वे दैट एक्सप्लेन द मल्टी प्रोग्रामिंग और टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स. ओके, तो अगर ये क्वेश्चन जीटीयू में आता है तो आप कैसे लिखोगे, लेट्स सी. मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ सीक्वेंस. उसके बाद जब नेक्स्ट आपका लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 10, उसके अंदर आई विल एक्सप्लेन यू द मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम. So when you will write this answer in the GTU, you need to write first what is multi-programming, this content, then multi-programming OS. बेसिकली क्या करता है, डबल कोटेशन मार्क में लिखा है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर ये लाइन आपको समझ में आई और इसका मीनिंग आपने अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखा तो योर आंसर विल बी वेरी राइट. नेक्स्ट आपको बनाना है ये डायग्राम जो कि मेमोरी का है, और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ इसके अंदर डन होती है. यहाँ पर 4 एक्टिविटीज़ लिखी हुई है, वो आपको मेंशन करके आनी है. उसके बाद देन यू नीड टू मेक द डायग्राम ऑफ दिस. ये मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का खुद का डायग्राम है जो कि आपको पूरा अच्छे से बनाना है, और उसके अंदर जो एग्जाम्पल में जॉब A, B और C का जो एक्सप्लेनेशन मैंने आपको समझाया, वो आपको तीनों स्टेप्स को इसके अंदर एक्सप्लेन करके आना है, राइट. आफ्टर दैट, एज जैसे प्रीवियस टॉपिक्स के अंदर आपने जो टाइप्स लिखे थे, सबके लास्ट में अपन क्या लिखते हैं, उसकी एडवांटेजेस, देन उसकी डिसएडवांटेजेस, राइट. तो वो आपको मेंशन करनी है, क्योंकि इसकी डिसएडवांटेजेस को दूर करने के लिए फिर नेक्स्ट जो टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बना होगा. ओके, तो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर ओवर हियर. तो टोटल आपके आउट ऑफ 6 जो हैं, टोटल 3 ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर डन हो जाते हैं. बैच ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलरेडी डन in lecture 7, then time sharing operating system is done in lecture 8, and in lecture 9 we completed the topic of multi programming operating system out of type 6. The 3 are completed over here. Next 3 I will explain in the next lectures. Thank you student.